share a step by step process on how you can set up your shop in your application. सो शॉप का बेसिकली इन द फर्स्ट प्लेस हम एक रेलेवेंस समझ लेते हैं कि क्यों रेलेवेंट रहता है शॉप आपके लिए. शॉप बेसिकली आपका ग्रोथ फीचर है. बाकी आपके मैनेजरियल फीचर्स हैं कि आप अपने बैचेस कंडक्ट कर रहे हो, ले रहे हो क्लासेस, सारा कुछ अच्छे से चल रहा है. बट साइड बाय साइड इफ़ यू वांट टू सी अ ग्रोथ फ्रॉम योर एप्लीकेशन, सो दैट इज़ वाई वी हैव क्रिएटेड दिस शॉप फीचर, जिसमें कि आप अपने एक अपना एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर पाओ एंड उसके साथ साथ आप अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज कर पाओ. सो शॉप में बेसिकली आप कोई भी अपना कंटेंट सेल कर सकते हो. एंड बाय बाय कंटेंट आई मीन कि आपका कोई नोट्स हो गया, कोई आपके टेस्ट सीरीज हो गए, या आपका वीडियो कोर्स हो गया. ये सारी चीज़ें आप शॉप के थ्रू सेल कर सकते हो. इसमें कैसे आपको सेटअप करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. सो दिस इज़ द ऑप्शन ऑफ क्रिएट. whenever you want to create a course you will click on it. यहाँ पे ये आपको पूछेगा कि आपको क्या चीज़ क्रिएट करनी है. आपका स्टडी नोट्स आप सेल करना चाह रहे हो, या टेस्ट सीरीज़ है, या आपके वीडियोस हैं, या वीडियो कोर्स है. तो ये तीन चीज़ तो हमें समझ आ रही है. बट वीडियो कोर्स बेसिकली क्या होता है कि वीडियो कोर्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, कि उसमें वीडियोस भी हैं, उसमें नोट्स भी हैं, उसमें टेस्ट सीरीज़ भी है. सो इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप नोट्स सेल करना चाहते हो, आप स्टडी नोट्स पे क्लिक कर लोगे, चूज़ कर लोगे. आपका कोई टेस्ट सीरीज़ आप सेल करना चाह रहे हो, आप टेस्ट पे क्लिक कर लोगे. या फिर आपका कंपाइल्ड पूरा एक कोर्स है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो आप वीडियो कोर्स पे क्लिक कर लोगे. सो वंस आई क्लिक ऑन दिस, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट में ये आपको पूछेगा कि क्या बेसिक डिटेल्स हैं आपके कोर्स की. तो सबसे फर्स्ट आता है टाइटल. अब आपको सब जो टाइटल है आपके कोर्स का, सपोज मैं फिज़िक्स का पूरा एक क्लास 12 का कोर्स बनाना चाह रही हूँ, या फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग का बनाना चाह रही हूँ, या मैं लैंग्वेजेस का बनाना चाह रही हूँ. सो आई विल गिव अ टाइटल टू माई कोर्स. सो आई गिव इट मास्टर क्लास ऑन पब्लिक स्पीकिंग. ओके. देन कम्स सब टाइटल. सो सब टाइटल आपका कुछ नहीं होता है. बेसिकली सब टाइटल एक आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोर्स. एक हम कोई भी कैची लाइन डाल देते हैं, या फिर हम कोई 2 लाइन का छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि हाँ ये हमारे कोर्स का एक 2 लाइनर डिस्क्रिप्शन है. सो यहाँ पे आई कैन राइट अ कंप्लीट गाइड ऑन पब्लिक स्पीकिंग. रेस्ट इज टोटली अप टू यू कि आप इसमें क्या फिल कर रहे हो. एंड अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप 1 लाइन या 2 लाइन का एक छोटा सा सब टाइटल इसको दे सकते हो. देन आता है स्किल्स. स्किल्स में आप यहाँ पे अपना एक कैटेगरी चूज कर सकते हो कि आपका जो कोर्स है वो किस कैटेगरी का है. सो इसमें वी हैव सम कैटेगरीज डिफाइंड. अगर आपकी कोई अलग कैटेगरी है इनसे तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे सपोज इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया. देन इट विल आस्क फॉर लेवल. सो लेवल में आई विल चूज ऑल लेवल. यहाँ पे वी हैव गिवन अनदर ऑप्शन फॉर एज ग्रुप, कि अगर मुझे डिफाइन करना है कि ये किस एज ग्रुप के लिए रेलिवेंट है कोर्स. सो आई कैन राइट द एज ग्रुप एज वेल, कि मेरा कोर्स जो है वो 13 ईयर्स से 35 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है. इसके अलावा कोई और स्टूडेंट्स को इसको नहीं खरीद सकता, मतलब उसके लिए रेलिवेंट नहीं है बेसिकली. देन यहाँ पे आप अपना कवर फ़ोटो चूज़ कर सकते हो कि लाइक यहाँ पे हमने कुछ अपने इनबिल्ट फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, जिन अगर आपके पास थंबनेल नहीं है आपका तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. एंड इफ़ आपके पास खुद का भी पिक्चर है, आपने बनाए हुए हैं थंबनेल्स अपने कोर्स के क्योंकि आप रेगुलर कंटेंट सेल करते हो, तो आप वो भी यहाँ पे चूज़ करके लगा सकते हो. सो बोथ ऑप्शंस आर देयर, इवन इफ़ यू हैव द थंबनेल एंड इवन इफ़ यू नॉट हैव द थंबनेल. सो वंस आई एम डन विद दीज बेसिक डिटेल्स आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट में मुझे 3 फील्ड्स आती हैं जो मुझे ये पूछता है. सो इन 3 फील्ड्स में बेसिकली ही इज़ आस्किंग मी फॉर डिस्क्रिप्शन, फॉर रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर व्हाट यू विल लर्न. सो इसका पर्पस क्या होता है कि अगर जब हम स्टूडेंट एंड से अगर सोचें, अगर हम उसको कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, XYZ सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो उसको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहता है कि वो कोर्स परचेज करे या नहीं. तो यहाँ पे हम अपने कोर्स की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. पूरा एक समरी यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में कि ये कोर्स का समरी है एंड दिस ऑल थिंग्स वुड आर अवेलेबल इन दिस कोर्स. सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट्स को भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अच्छा ये कोर्स में ये चीज़ें हैं. एंड देन रिक्वायरमेंट्स आप फिल कर सकते हो. रिक्वायरमेंट्स बेसिकली अगर कोई है कि ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके कोर्स का, कि अगर स्टूडेंट्स
are eligible for this thing, then only you can buy this course, or then only this course is relevant for them. So you can write the requirements as well कि ये किस लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है. यहाँ पे आप व्हाट यू विल लर्न में जो भी आपके कोर्स के डिलीवरेबल्स हैं कि एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स को क्या सीखने मिलेगा, उसके सारे पॉइंटर्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, सो दैट कि स्टूडेंट के पास एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हो आपके कोर्स. जब वो आपकी शॉप पे आ रहा है, आपका कोर्स देख रहा है, उसको सारी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि आपके कोर्स का क्या समरी है, एंड उस अगर वो कोर्स खरीदता है तो उसको क्या सीखने को मिलेगा उस कोर्स के बाद. Once you fill in all these details, we basically suggest you कि आप ये सारी डिटेल्स फिल करो सो दैट कि आपका कोर्स जो है उसके बिकने के चांसेस भी बढ़ जाए. क्योंकि अगर हम ये चीज़ ब्लैंक छोड़ देते हैं तो स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं लगता कि क्या कोर्स है, क्या है, कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा कि क्या इसमें मुझे सीखने को मिलेगा. जस्ट प्राइसिंग दिख रही है और टाइटल दिख रहा है तो मैं नहीं ले रहा है कोर्स. बट अगर मुझे दिखेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें दिखेंगी कि अच्छा इसमें मुझे ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, इसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो मुझे डिसीजन मेकिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो वंस आई फिल इन ऑल दीज डिटेल्स, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट में आप यहाँ पे पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं इस कोर्स में. देन यू कैन सिलेक्ट द प्राइसिंग. सो अगर आपका कोर्स फ्री है, आप फ्री में सेल करते हो, आप फ्री भी चूज़ कर सकते हो. अगर आपका कोर्स पेड है तो आप पेड चूज़ करके उसका प्राइसिंग डाल सकते हो कि मेरे कोर्स का प्राइस 2,000 रुपये है. ठीक है. देन आई क्लिक ऑन क्रिएट. सो दिस कोर्स विल बी क्रिएटेड. अब इसको प्रमोट करना है मुझे, लाइक आई वॉन्ट टू एड इट ऑन माई डैशबोर्ड कि जब मेरा स्टूडेंट आता है मेरी एप्लीकेशन पे तो उसको डैशबोर्ड पे भी दिखे वो कोर्स. सो आई क्लिक ऑन दिस, आई चेक ऑन प्रमोट ऑन योर शॉप एंड आई चेक ऑन शो ऑन डैशबोर्ड एंड आई अपडेट इट. सो ये जो कोर्स है मेरा, ये सारे स्टूडेंट्स को विजिबल हो जाएगा जो मेरी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं. डैशबोर्ड पे फर्स्ट पेज पे उनको ये कोर्स दिख जाएगा एंड दे कैन लाइक गो थ्रू ऑल द डिटेल्स एंड इफ दे वांट टू मेक द लाइक परचेज और नॉट. नाउ आई विल शो कि स्टूडेंट एंड से ये कोर्स कैसे दिखेगा एंड कैसे आप स्टूडेंट को ये कोर्स का, अगर आपको लाइक प्राइवेट में किसी स्टूडेंट को लिंक भेजना है कि ये कोर्स है आप खरीद सकते हो, सो यू कैन कॉपी द लिंक फ्रॉम हेयर. आई विल सेलेक्ट, आई विल कॉपी द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. आई विल कॉपी इट and I'll share it in the WhatsApp groups or any other platform I'm using for marketing. वहाँ पे मैं इस लिंक को शेयर कर सकती हूँ. तो अब जब मैं इसको दिखाती हूँ कि ये कोर्स आपका स्टूडेंट एंड पे कैसे दिख रहा है, मैंने एक कोर्स का लिंक कॉपी कर लिया. नाउ आई विल गो टू इनकॉग्निटो मोड. आई विल पेस्ट दिस, आई विल क्लिक ऑन एंटर. तो यहाँ पे मुझे पूरा इस कोर्स का एक अंडरस्टैंडिंग, ये स्टूडेंट व्यू है कि स्टूडेंट जब आपके कोर्स पे आएगा, ये मेरा फ्री कोर्स था, अगर ये पेड होता यहाँ पे आपको प्राइस दिखता और बाय नाउ का ऑप्शन दिखता, बट क्योंकि ये फ्री कोर्स था मेरा तो मुझे बस यहाँ पे ओवरव्यू दिख रहा है. इस कोर्स में मुझे क्या सीखने मिलेगा, सारे पॉइंटर्स मुझे दिख रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्रिप्शंस और क्या क्या इंक्लूडेड है इस कोर्स में, वो सब कुछ दिख रहा है. तो मेरे को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि अच्छा ये सारी चीज़ें मुझे इस कोर्स से सीखने को मिलेंगी. सो ठीक है, मैं इसको परचेज कर सकती हूँ. सो आई क्लिक ऑन ऐड फॉर फ्री. Then I'll like write my number and sign up. So this is all. So this is a complete demonstration about the shop. Shop is basically very helpful in your business growth. You can use this feature as much as you can. आप इसमें अपना कंटेंट लगा सकते हो, तो जो भी आपके न्यू ऐप डाउनलोड्स आएंगे ना, उनको कुछ दिखेगा आपकी एप्लीकेशन पे कि हाँ ये आप कुछ सेल कर रहे हो, तो वो खरीद भी सकते हैं एंड देन आपके साथ वो रेगुलर क्लासेस के लिए भी इनरोल हो सकते हैं.